Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 8th English chapter number first, and first chapter's name is How Daddy Was Always Late. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। हाउ डैडी वाज ऑलवेज लेट। यहाँ पर डैडी का मतलब फादर से नहीं है, डैडी का मतलब यहाँ पर डैडी नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा क्लास में लेट पहुँचता है। तो कैसे लेट पहुँचता है इसी के बारे में पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही इंस्पायरेशनल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When Daddy was little, he went to school just like all other children. जब डैडी छोटा बच्चा था तो वह अदर बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था। All the other children came to school before the bell rings. सभी बच्चे स्कूल में बेल बजने से पहले आ जाते थे। But little Daddy always reached school late for some reason or other. लेकिन जो छोटा डैडी था वह हमेशा किसी न किसी कारणवश हमेशा स्कूल में लेट पहुंचता था। डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू अ लिटिल थिंग्स अबाउट इट। और डैडी के माता पिता भी उसके लेट होने में कुछ नहीं कर पाते थे। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ। डैडी तो जो था हमेशा हर शाम को एक पुरानी कहानी रिपीट करता था। मीन्स एक कहानी की बुक थी, स्टोरी की बुक थी, वही शाम को वह पढ़ता था बार बार। हैव यू डन योर होमवर्क ग्रैंडपा वुड आस्क। दादाजी ने उससे पूछा कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया। वेट अ सेकेंड लिटिल डैडी वुड आंसर। लिटिल डैडी ने कहा कि दादाजी प्लीज़ एक मिनट, मतलब एक सेकेंड रुकिए। कहने का मतलब स्टोरी पढ़ रहा था और कह रहा है कि एक मिनट रुकिए, मैं स्टोरी पढ़ लूँ फिर होमवर्क करूँगा। ओके, स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली ग्रैंडपा वुड से। दादाजी फिर से कहते थे कि स्टोरी पढ़ना बंद करो और होमवर्क करना तुरंत स्टार्ट कर दो। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। तो लिटिल डैडी बोलता कि दादाजी प्लीज़ एक सेकंड और। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन। लेकिन लिटिल डैडी जो था छोटा बच्चा, वो एक पेज पढ़ता फिर दूसरा पेज स्टार्ट कर देता था, स्टोरी का ही पेज पढ़ता था। He just could not put down an interesting book to start doing the dull lesson. वह अपनी कहानी का इंटरेस्टिंग बुक, जो कहानी पढ़ रहा था स्टोरी की बुक, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो यही कहा जा रहा है कि वह इंटरेस्टिंग बुक छोड़ करके डल चैप्टर नहीं स्टार्ट करना चाहता। डल चैप्टर का मतलब होमवर्क का काम नहीं करना चाहता था। अंडरस्टूड। चलिए यहाँ आइए। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। फिर से लिटिल डैडी बोला कि दादाजी बस एक पेज और। पुट दैट बुक डाउन वेट अ सेकेंड। दादाजी कहते कि बुक रखो, कहता एक सेकेंड। पुट दैट बुक डाउन वन सेकेंड। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस। अंत में उसके दादा दादी जी हार जाते थे, हिम्मत खो देते थे, धैर्य जवाब दे जाता था और दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम। तो क्या करते थे दादा दादी, उसकी स्टोरी की बुक को छीन लेते थे। यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग दे थ्रेटेंड। और दादा दादी उसको समझाते थे धमकी दे करके कि तुम इसके लिए यू विल एंड अप अ लेजी गुड, तुम बहुत ही लेजी गुड मतलब तुम आलस भरा काम कर रहे हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। मीन्स तुम बहुत ही लापरवाही कर रहे हो और इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसा कहकर उसको धमकाते थे। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड। फिर लिटिल डैडी, छोटा डैडी, बड़ा ही ऑफेंडेड महसूस करता है, मतलब गुस्सा करता है। ही वुड बिगिन टू वीप, रोने लगता है। डिमांड हिज बुक्स, अपनी बुक को मांगता है, मुझे मेरी बुक दो। ही वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गेव इट बैक टू हिम। और कहता है कि मैं तब तक अपना होमवर्क नहीं करूँगा जब तक आप हमारी बुक नहीं देंगे। वही बुक जो दादा दादी ने छीन लिया, कहता आप मेरी बुक दीजिए तब मैं होमवर्क करूँगा। अंडरस्टूड।
आगे बढ़ते हैं। एंड सो द इवनिंग वुड स्लीप अवे, और इस प्रकार से उसका शाम धीरे धीरे स्लीप अवे मतलब खत्म हो जाता था। When little daddy finally sat down to do नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बेटा। टू डू हिज होमवर्क ही वुड फॉल asleep। अब एट लास्ट जब डैडी होमवर्क करने के लिए बैठता तब उसे नींद आने लगती थी। ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेज का मतलब होता है इन अ कन्फ्यूज़न, मीन्स नींद की स्थिति में। और जब वह अपना काम होमवर्क करता था तो उस समय वो नींद की स्थिति में हो जाया करता था। बाय द टाइम्स ही वॉज थ्रो इट वुड रियली बी लेट, और क्योंकि उसके बाद काफ़ी लेट हो चुका होता था। ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ वुड बी एग्जॉस्टेड, और दादा दादी माँ भी थक जाया करते थे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता था, शाम को रात हो जाती थी, सोने का समय हो जाता था, तब लिटिल डैडी होमवर्क करने बैठता था, है ना। समझ में आ गया है यहाँ तक बात। इन द मॉर्निंग इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। अब जब सुबह होती थी तो सुबह कुछ अलग ही कहानी हुआ करती थी। क्या कहानी थी अलग? गेट अप ग्रैंड माँ उठ से, दादी माँ बोलती थी बेटा उठ जाओ। वेट अ सेकेंड लिटिल डैडी उड मम्बल, मम्बल का मतलब बड़बड़ाना नींद में। लिटिल डैडी बोलता था, दादी माँ एक सेकेंड। गेट अप ग्रैंड माँ उड शाउट, दादी माँ चिल्लाती थी कि उठो उठो। वेट अ सेकेंड यू आर लेट ना, डैडी कहता कि नहीं रुक जाओ माँ अभी नींद लगी है, तो दादी माँ समझाती थी कि तुम लेट हो रहे हो। एवरीवन नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट दैट द नाइट बिफोर। सभी जानते हैं कि जब आप रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी उठने में कितनी प्रॉब्लम आती है ना। यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल। और उस समय उठना जब आप सपने देख रहे हो, कहा जाता है सुबह सुबह व्यक्ति को सपने अधिक आते हैं, है ना। तो सुबह सुबह जिस वक्त मधुर सपने आते हैं उस वक्त जल्दी उठना और स्कूल के लिए जाना, तैयार होना बड़ा मुश्किल होता है। कब मुश्किल होता है बच्चों? जब आप रात को बहुत लेट सोते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। टाइम मार्च स्टीडली ऑन व्हाइल्स लिटिल डैडी स्ट्रेच एंड यार्न्ड। समय बहुत तेज़ी से सुबह सुबह बढ़ रहा था। डैडी अब उठता है, स्ट्रेच करता मीन्स अपनी बाहों को फैलाता है, यार्न मीन्स जम्हाई लेना, खड़ा होता है बेड से, टाइट होता है, पुल हिज क्लॉथ्स ऑन, कपड़े पहनता है, और स्लीपली वॉश्ड नींद में ही माउथ वॉश किया, डॉज्ड थ्रो हिज ब्रेकफास्ट, डोज का मतलब नींद में ही समझो कि झपकी, डॉज का मतलब झपकी लेना, झपकी में ही वह ब्रेकफास्ट लिया। एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक टुगेदर, तब जाकर अपनी बुक को कलेक्ट करता है, मीन्स रात को जब स्टोरी पढ़ता है तो बुक को इधर उधर फैला देता था। अब सुबह उठता है तो बुक को समेटता है, कलेक्ट करता है इधर उधर से, फिर क्या करता है, देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, फिर वह घर से बाहर निकलता है और दौड़ते दौड़ते स्कूल जाता था। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मोमेंट ही नेवर डिड इट वेल। अब क्या है, अब डैडी रात को बहुत लास्ट में होमवर्क किया, इसलिए ही नेवर डिड इट वेल, इसलिए वो कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता था। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, और इसलिए वह स्कूल में भी लेट हो जाया करता था। ही ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, वह टीचर की कोई नए सब्जेक्ट पर नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया करता था, मतलब स्टार्टिंग का लेक्चर तो मिस कर देता था। एंड दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, और इस प्रकार से वह उसको समझ में भी नहीं आता था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है क्लास में, है ना। ऐसा होता है बच्चों।
आप भी अगर क्लास में मिस कर जाएं तो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, बीच में पहुंचते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना। इसलिए हमेशा क्लास में टाइम से रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। वह पूरे जीवन में हमेशा लेट रहा। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क। स्कूल के लिए लेट होता था, कॉलेज के लिए लेट होता था और किसी भी काम के लिए लेट हो जाता था। ही लॉस आउट ऑन मेनी थिंग्स इन लाइफ। जीवन में उसने बहुत सी चीज़ें लेट होने के चलते खो दी थी। बिकॉज ऑफ हिज ऑफुल हैबिट। क्यों खो दी थी? क्योंकि इस बुरी आदत के चलते, लेट होने वाली बुरी आदत के चलते लाइफ में उसने बहुत सारी चीज़ें खो दी थी। हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरी अबाउट हिज बीइंग लेट। उसके मित्र लोग, फ्रेंड लोग उसके लेट होने पर उस पर फनी स्टोरी बनाते थे, मीन्स कमेंट करते थे, मजाक बनाते थे। इवन नाउ डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली। जबकि डैडी जानता भी नहीं था कि कैसे स्लो चला जाता था। कहने का मतलब डैडी जब घर से चलता तो दौड़ता दौड़ता जाता था, धीमा भी नहीं चलता था और लेट भी हो जाया करता था। तो यही कहा जा रहा है कि उसको पता भी नहीं था कि धीमा कैसे चला जाता है, लेकिन फिर भी लेट हो जाता था। आप जान रहे हैं क्यों लेट होता था? ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी बिकॉज ही वुड इज़ यूज टू बीइंग लेट। वह हमेशा जल्दबाजी में चलता था। क्यों? क्योंकि वो लेट उठता था, लेट से देरी से तैयारी करता था, रात को बहुत देर रात सोता था और होमवर्क तो लास्ट में करता था। ये सारी प्रॉब्लम थी लिटिल डैडी की। प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आया होगा, है ना? चलिए थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेज A1 का चूज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। देखिए फर्स्ट में दिया है लिटिल डैडी वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर चिल्ड्रंस बिकॉज में आएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का देखें, सेकंड का इट इज़ नॉट द रीज़न वाई द ग्रैंड पेरेंट्स वुड लूज देयर पेशेंस विथ लिटिल डैडी। है ना, कहा जा रहा है कौन सा कारण नहीं है उनके ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी के पैसेंस लूज होने का कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वाला देखें बच्चों, थर्ड वाला देख लें। यस, थर्ड में देखें लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क इन अ डेज बिकॉज। इन अ डेज का मतलब हमने बताया कि प्रॉब्लम में, मुसीबत में, परेशानी में, फिर नींद की स्थिति में काम करता था। क्यों? क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी। मुसीबत में काम क्यों करता था, कन्फ्यूजन में काम क्यों करता था? क्योंकि उसे नींद लगने लगती थी ना। तो ए वाला करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए A2। Here is a table showing cause and effect. It shows why little daddy did not do well at school. Write the missing statement. यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना मैंने फिल कर लिया बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉज दिया है, कॉज मीन्स रीजन। लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में अपना होमवर्क लिटिल डैडी क्यों करता था? उसका क्यों? क्योंकि सो ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेज। इफेक्ट क्या पड़ता था? लेट से वर्क करने का इफेक्ट क्या पड़ता था? इसका इफेक्ट पड़ता था कि वह ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेज। इफेक्ट पड़ता था कि वह अपना होमवर्क इन अ डेज मीन्स कन्फ्यूजन में क्या करता था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए इफेक्ट देखते हैं। ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। लेट स्कूल में होता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही स्लेप्ट एंड रोज लेटली। सोता लेट था, जागता भी लेट था, इसलिए, है ना। यहाँ पर देखो ही ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कमिंग लेट। लेट आने के चलते वह हमेशा टीचर के एक्सप्लेनेशन को छोड़ दिया करता था, मिस कर देता था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। हाँ, यहाँ एक एक्सरसाइज और मैं करा दूँ आपको। फिल इन द टेबल्स विथ रिलेटेड वर्ड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। पहला दिया गया है, देखिए नाउन, ऑफेंस, वर्ब ऑफेंड, एडजेक्टिव ऑफेंसिव, एडवर्ब ऑफेंसिवली। ऐसे फिल करना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस नाउन है, इसका वर्ब क्या बनेगा?
डिफर, मैंने यहाँ लिखा है डिफर। एडजेक्टिव क्या होगा? डिफरेंट। एडवर्ब क्या होगा? डिफरेंटली ना। अब देखिए यहाँ पर वर्ब दिया है, स्वीटन वर्ब है, तो इसका नाउन बन जाएगा स्वीटनेस, एडजेक्टिव बन जाएगा स्वीट, एडवर्ब बन जाएगा स्वीटली। और यहाँ पर देखें न्यूली दिया है जो कि एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव न्यू बन जाएगा, रिन्यू वर्ब है और न्यूनेस नाउन है। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? तो यह चैप्टर आज हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और इस स्टोरी से आप ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे और क्लास में टाइम से आने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।